हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके मास के बीच में रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके मास पे डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे। मान लेते हैं यह हमारे पास क्या है, कोई एटम है। या क्या है, कोई एटम है जो कि न्यूट्रल है। यह जो एटम है वह न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यह चार्जलेस है। इसका मतलब क्या होगा, जो Q का वैल्यू होगा वह क्या है, जीरो है। वह क्या है, Q का वैल्यू जीरो है। और हम लोग यह जानते हैं न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तब कोई एटम न्यूट्रल होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी एटम के पास तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होंगे तो वह एटम न्यूट्रल कंडीशन में कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब क्या है, Q का मान जीरो कूलम, मतलब Q का मान जो उसका चार्ज होगा वह क्या होगा, जीरो कूलम होगा। इस एटम से जो हमारा टॉपिक है कि इस एटम से अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इसका मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस दो एटम के बीच में रबिंग किया गया। अगर दो एटम के बीच में रबिंग किया गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर ये ए है और यह क्या है, बी है, अगर दोनों के बीच में क्या किया गया, रबिंग किया गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ए से बी में। इलेक्ट्रॉन क्या है, ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो अगर इनिशियल केस में नंबर ऑफ पी और नंबर ऑफ ई दोनों क्या है, सेम है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। सेम कंडीशन में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब बी के एटम जो बी है उसका इनिशियल केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। जब इस दोनों एटम ए और बी में रबिंग किया गया, ए और बी के बीच में रबिंग किया गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ए से बी में। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या है, इस केस में जो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उससे इसमें नंबर, उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज हुए हैं, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जब रबिंग किया गया था तब एटम ए के पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, और इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया प्रोटॉन की संख्या से। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है कि जब दो एटम के बीच ए और बी के बीच रबिंग किया गया तो पहले ए में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ए से बी में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक एटम मतलब ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम जाएगी, ए में कम जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बी में बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगा मतलब प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा
और इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस किए और यह क्या है, नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस किए। मतलब क्या है कि जब दो एटम के बीच में रबिंग किया गया तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वह उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह नेगेटिव। तो एटम ए जो होगा वह पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस करेगा और एटम बी क्या होगा, वह नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करेगा। उसका कंडीशन क्या है, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम गया। मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया इलेक्ट्रॉन से एक एक केस में, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इसके कारण हमारे पास दो चार्ज प्रोड्यूस हो गए एक न्यूट्रल बॉडी से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ए क्या हो गया, ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव बन गया और बी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वह नेगेटिव बन गया। ये हम लोग चार्ज क्या, जो चार्ज का क्रिएशन हुआ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिए। जो हमारा टॉपिक है कि आपके पास चार्ज, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उससे चार्ज बना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना है, तब हमारे मास पे क्या निर्भर करेगा। मान लेते हैं कि या कोई एटम है, ये हमारा जो हमारा टॉपिक है वो मान लेते हैं इनिशियल केस में इसके पास क्या है, 0 कूलम है। मतलब एटम ए जो है उसका चार्ज क्या है, 0 कूलम है। फिर बी में भी क्या है, 0 कूलम है। हम लोग मान लेते हैं कि इस एटम का जो मास है वह m है और इसका भी क्या है, मास m है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, स्मॉल m है। इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है। हम जानते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वह पॉजिटिव चार्ज बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वह नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो मान लेते हैं अगर एटम ए से एटम बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अगर शुरुआत के केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे उसके मास क्या है, m है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसका मास m है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के b में जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, हम लोग मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब क्या है कि यह अगर मास m था शुरुआत में तो वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाने के कारण मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। कितना से, m माइनस स्मॉल m से। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना अमाउंट बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और एक का मास क्या है, स्मॉल m है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, m प्लस m इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन यह एटम लूज किया तो वह पॉजिटिव चार्ज बन गया और उसका मास क्या हो गया, m माइनस m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। और जब यह इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, उसका मास क्या हो जाएगा, m प्लस m। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज में लेस मास होता है और नेगेटिव चार्ज में मोर मास होता है। ओके, हम लोग चार्ज और मास के बीच में रिलेशन को देखें। हम लोग आज यह सीखे कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बनता है तो उसका मास लेस हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल बॉडी का जो मास था उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का मास जो होगा वह कम जाएगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास मास इंक्रीज कर गया ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, thanks for watching.